क्या लिखा हुआ है देखो। आज का ग्राफ ऑफ आज का क्वाड्रेटिक टॉपिक फंक्शन क्या विद है? डोमेन एंड रेंज। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन विथ डोमेन एंड रेंज। रेंज। अच्छा, डोमेन एंड रेंज बेसिक तो बता ही दिए किसको कहते हैं। एक्स का वैल्यू, हाँ। एक्स का वैल्यू को डोमेन कहते हैं और वाई का वैल्यू को रेंज कहते हैं। रेंज। ठीक है। हम बोर्ड है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा बताओ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं लिखे? क्योंकि फंक्शन पढ़ा रहे हैं। हम्म, ठीक है, सही जवाब है, क्योंकि फंक्शन पढ़ा रहे हैं। चलो ये तो ठीक है। जो स्टार्टिंग में जो बोलते हैं ना, व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन ये होता है, उस टाइप का जवाब तुम दे दिया है कि कुछ पूछ रहे हैं ये क्यों हो रहा है, तो फंक्शन पढ़ा रहे हैं तो फंक्शन के रिलेटेड ही पढ़ाएंगे। देखो, हम तुमको बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का भी होता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x टाइप का भी होता है ना। हाँ। और हम होता है। हम हम लेकिन वो फंक्शन नहीं होता है। क्या? मान लो मेरे फंक्शन पास नहीं होगा क्योंकि माइनस प्लस दोनों आएगा। हाँ। मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का फॉर्म है, ये तो फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा ले ले एक्स इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। होगा ये भी नहीं क्वाड्रेटिक होगा। इक्वेशन। दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पर क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है। नहीं। ठीक है। कैसे समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे अगर x का एक मान रखिएगा तो y का एक से ज़्यादा मान आएगा। ऐसे भी y के पावर 2 बता रहा है कि एक से ज़्यादा मान आएगा। मान लो एक एक, आएगा। एक दो, एक से ज़्यादा आएगा, है ना, ग्रेटर देन वन, इसलिए। ठीक है। तो हम वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पढ़ेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, मतलब ये वाला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। और ये वाला हम पढ़ते हैं कॉनिक सेक्शन में, पैराबोला। ठीक है। पैराबोला। सभी पढ़ना है ठीक। हमको। तो ये तो 11th में पढ़ना था, तो ये 11 तुम पास हो गया तो तुम पढ़ लेना कहीं से। क्या? हम्म। चलो अब पढ़ते हैं। हाँ, ग्राफ के बाद हम एक चीज़ और लिखे, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन विद डोमेन एंड रेंज। देखो, रेंज को हम सेमी कॉलम में डालें, डोमेन को नहीं डाले, क्यों बताओ? मालूम चल जाएगा अभी आगे पढ़ते तो। देखो, देखो डोमेन का स्पेलिंग गलती है। अच्छा छोड़ो, डोमेन को यहाँ पे काट दो। डोमेन का स्पेलिंग ये होता है। ठीक। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन विद डोमेन एंड रेंज। ये है ना कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो हम बता रहे हैं अभी, उसका जो डोमेन होता है हमेशा x बिलोंग्स टू r होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। नहीं। ठीक है। बस हमको रेंज समझना है, रेंज क्या होता है। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेंज क्वाड्रेटिक वाई। फंक्शन। हाँ, रेंज y होता है। ठीक है। रेंज y होता है, सही बोला। चलो पढ़ते हैं। अगर मान लो मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्या बताओ। भैया? जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ए अब एक्स समझ जाना, एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले या एक्स। क्वाड्रेटिक फंक्शन, बात बराबर है, हम दोनों ही पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला पार्ट। ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ ठीक है, ये क्वाड्रेटिक दोनों। इक्वेशन हो गया ए वाई ए इक्वल्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स। प्लस बी। भैया तो ए और ए एक ही जनरल फॉर्म और क्वाड्रेटिक फंक्शन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही रहेगा। क्या बोल रहा है? जनरल फॉर्म ये हुआ ना। जनरल। हाँ। हाँ, और तो इसी को क्वाड्रेटिक बोलते हैं ना फंक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी सेम होगा, बिल्कुल अच्छा। वही सेम चीज़ हो गया। क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस फंक्शन आ जाता है ना चैप्टर, तो हम उसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है। हाँ तो फंक्शन है और क्वाड्रेटिक हाँ हाँ, इक्वेशन भी है। ठीक है। अब अब हम इसका ग्राफ और डोमेन रेंज की तरफ चलेंगे। ठीक है। बाकी सब हो गया। तुमको हाँ। इरेशनल रूट हो तो कैसे निकालते हैं, रेशनल रूट हो तो कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, सब आ गया समझ में। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, बाकी के पूरा आ गया ना समझ में अभी तक जितना भी हुआ है। हाँ भैया। तो पूरा फोकस करके ग्राफ पे ध्यान दो। ठीक है। ग्रा जनरल यहाँ पे क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या क्वाड्रेटिक फंक्शन दोनों लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है। लिखो जल्दी। जनरल फॉर्म वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी हम यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। यही क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है। अब आ जाओ। हम्म। अब देखो, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है। तो मेरे पास कुछ इस तरह के फॉर्म आएगा। तो उसमें तीन कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, बी। सी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। ठीक है। हम तीनों पे बात करेंगे। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ, नहीं कोफिशिएंट नहीं, सी कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट है सर, हाँ बिल्कुल, किसी के साथ कोफिशिएंट है नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स सही है बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अब हम ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी है, क्यों, क्योंकि ग्राफ में इस तीनों को भी हमको समझना पड़ेगा, तभी जाके हम ग्राफ सही से बना पाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, नहीं कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट 1 है क्या। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट 1 है, हाँ पे तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो टर्म जिसके कोफिशिएंट ऑफ फलाना बोले तो फलाना के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ए के साथ जो है, हाँ चलो ठीक है, ए के साथ नहीं, एक्स स्क्वायर के साथ जो है, गलत मत बोलो, सब सीख के गलत बोल रहे तो फ़ायदा ही क्या है, बोलो। अब इधर देखो, हाँ हाँ, पहला चीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ए, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या ए बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलो चाहे ए बोलो, बात बराबर है, कैसे, बराबर है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। देखो इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, बहुत इजी है। देखो अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ अपवाद होगा, बेंडिंग अपवाद, ठीक है, नहीं होगा, अपवाद होगा। देखो कैसा, अब ग्राफ ऐसा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोला टाइप का, बताए थे ना, पहले भी बता चुके हैं, हाँ इसको पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ए मान लो लेस देन 0 हो गया, 0 से कम, ए ग्रेटर देन 0 जैसे 2 3 4 रूट 3 5 7 9 59 5/4, लेस देन 0 हुआ तो बेंडिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब डाउनवर्ड समझ में आ रहा, डाउनवर्ड मतलब क्या, ऐसा, ठीक है, इसको भी पैरा ही बोला बोलेंगे, अब ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्या बताओ। और ये दो अच्छी, और ये अच्छी जो ग्रेटर रहेगा और 2x पर कटेगा ना, अभी सुनो ना, डी का हम बात पे आएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट, ये कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। अब आते हैं, किस पे आते हैं, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, फिर आते हैं उस पर, इक्वल सिग्निफिकेंस, 0, सिग्निफिकेंस ऑफ ए इक्वल्स टू 0 होगा। एक बात बताओ, इधर देखो, सही बोला, ए इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ लिख लो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फंक्शन तब होता है जब ए नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अच्छा खुद बताओ, जब ए 0 हो गया तो वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी बन जाएगा ना, बताओ, बोलो। हाँ अच्छा बताओ, वाई इक्वल्स टू बी एक्स प्लस सी हो गया, ये तो लीनियर हो गया, क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर 1 हो गया वेरिएबल के, हुआ ना। भैया x स्क्वायर, हाँ हाँ, तो जब ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं तो हम ए को 0 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, खुद बताओ। नहीं नहीं मान सकते, ए कभी भी शून्य 0 नहीं आर्यभट्ट नंबर नहीं हो सकता है, समझ में आया। नहीं ए कभी भी तुम्हारे दिमाग जितना नहीं हो सकता है 0। नहीं हो वो सकता, बोलेगा भाई, ऐसे बोलेगे मेरा दिमाग 0 है, इतना तो पढ़ रहे हैं हम, निर्णय एक कर रहे हैं ठीक है। तो ये आ गया समझ में, डाउट क्लियर हो गया, सही चीज़ पूछा। अब आओ, हम बोल रहे सिग्नी फी सिग्निफिकेंस ऑफ डी, क्या, डी, डी क्या होता है, डिटरमिनेंट, डिटर्मिनेंट नहीं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस बोलता नहीं है, उच्चारण करो हमेशा सही से, बोलो 5 बार बोलो। कोई चैप्टर है ना, डिटर्मिनेंट चैप्टर है, वो पढ़ेंगे आगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट बोलो इसको। याद आ गया, याद आ गया तो फिर गलत किया, जो जो जिसका जो सही उच्चारण है वही करो। डिस्क्रिमिनेंट, हाँ डिस्क्रिमिनेंट, इजी तो है, डिस्क्रिमिनेट करना, उसके बाद नेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। हाँ जो बोलो, हाँ तुमको पहले भी बता चुके हैं, अगर मान लो डी इक्वल टू 0 हुआ, छोड़ो ग्रेटर देन 0 पे जाते हैं, तो 2 रियल रूट्स होगा ना, 2 रियल रूट्स। अच्छा 2 रियल रूट्स का मतलब है एक्स एक्सिस को 2 बार कट करना, आया समझ में। हाँ, अगर मान लो बड़ा है तो हाँ, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो बड़ा है तो नहीं,
अगर डी इक्वल टू जीरो है तो टू रियल रूट पर दोनों इक्वल, तो लिख देते टू इक्वल रियल रूट्स। क्या 2 इक्वल रियल रूट। ठीक है? कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी, शंका, आशंका, पीड़ा, कष्ट? ठीक है, चलो। हाँ, अगर मान लो डी लेस देन जीरो, बिल्कुल एक ही बार कटेगा नहीं, टच करेगा। कटना मतलब काटना होता है, इंटरसेक्ट करना होता है। टच, सिर्फ टच कर रहा, वहाँ पे टच करके मुड़ जा रहा है। आ रहा समझ में? वन साइडेड टच। हाँ, अगर डी लेस देन जीरो हो तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। रियल रूट्स। वो वाई पे ना टिकेगा। मतलब सुनो पहले, अगर रियल रूट नहीं हो, डी लेस देन जीरो हो, तो ना तो कट करेगा ना ही टच करेगा। इसका मतलब टच करेगा। ऊपर रह सकता है। आया? अच्छा बताओ, इसका एक और ग्राफ बन सकता है, ये भी ग्राफ बन सकता है, बन सकता है पहला वाला का। हाँ नीचे। हाँ, इसका ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। बताओ। अच्छा ये बताओ, या तो ये मतलब रियल रूट नहीं है, या तो ये पूरा पॉजिटिव होगा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, या फिर पूरा नेगेटिव होगा एक्स एक्सिस के नीचे होगा। होगा? अब ये ऊपर ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ, ये तो ए से मालूम चलेगा। बोलो। हाँ ठीक है, तो हम ए का सिग्निफिकेंस समझ गए, डी का सिग्निफिकेंस समझ गए। आया? अब सिग्निफिकेंस ऑफ क्या समझे? कांस्टेंट टर्म समझे? ठीक है, समझते हैं। सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है ना सब? कोई दिक्कत? अगर ए हो, ए ग्रेटर देन जीरो हो तो बेंडिंग अपवर्ड, ए लेस देन जीरो हो तो बेंडिंग डाउनवर्ड। आया समझ में? ठीक है। ये बाकी जीरो। हाँ, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझो। अभी हम डी पे नहीं गए, अब सिग्निफिकेंस ऑफ सी पे जाते हैं। सी कुछ नहीं है, वाई इंटरसेप्ट भी बोलते हैं इसको, वाई इंटरसेप्ट। सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? कुछ नहीं, जब एक्स जीरो हो तो वाई का जो वैल्यू होता है उसी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। आया समझ में? वाई का जो वैल्यू हो उसी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब देखो, अगर हम मान लो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी, शंका, शंका, पीड़ा, कष्ट? बोलो। नहीं। नहीं? पक्का? चलो, अब मान लो मेरे पास अगर इक्वेशन रहा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम तुमको क्या बोले कि c का मतलब y इंटरसेप्ट, यानी हमको x का वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा, तभी ना हमको y इंटरसेप्ट मिलेगा, c मिलेगा। तो ठीक है, x का वैल्यू जीरो रखे तो y का वैल्यू c आया। आया? हाँ खुद देख लो, ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी। बोलो। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम बोले कि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि पॉजिटिव y एक्सिस पे कट करेगा, यहीं पे होता है ना 0, c। और बोल दे कि अगर y इंटरसेप्ट निगेटिव है तो निगेटिव x पे कट करेगा, निगेटिव y पे, सॉरी। ठीक है, तो 0, -c। ठीक है, c को पॉजिटिव मान लेते हैं अभी के लिए। तो अगर c पॉजिटिव हुआ तो वो पॉजिटिव y पे कट करेगा, अगर c निगेटिव हुआ तो निगेटिव y पे कट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ ऐसा बन सकता है, ग्राफ ऐसा भी बन सकता है क्या? नहीं तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता है टच करके, या फिर ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कट करके जा रहा है कि नहीं? आया समझ में? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ध्यान दो पूरा, यहाँ पे कहीं भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ग्राफ बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ग्राफ पूरी ध्यान से फोकस करो एकदम, कैसे क्या बता रहे हैं हम, सब चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ऐसा बनेगा। ग्राफ बहुत आसान कर देता है कोई भी सवाल को, जिसको ग्राफ आ गया उसको मैथ बहुत ईजी हो जाएगा। मैथ को देखो, फिजिक्स को तुम विजुलाइज कर सकता है, कितना फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फील कर सकता है, पर मैथ को फील नहीं होगा इतना आसानी से। मैथ को फील करने के लिए एक टर्म बता सकते हैं, उसको हम ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ से हल्का फील हो सकता है तुमको, कहीं कहीं तुमको हल्का, और हाँ अगर उसी में तुम ज़्यादा उस पर ध्यान दे, ज़्यादा उसको समझे तो तुमको और ज़्यादा फील होगा। लेकिन फील होने के लिए ग्राफ अच्छा से आना चाहिए। आया समझ में? बाकी भी फील हो सकता है धीरे धीरे, स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में ग्राफ से ही हो सकता है। आया समझ में?
और ग्राफ पे अच्छा कमांड है तो अच्छा फील आएगा। अब मैथ पे फील आ गया तो मैथ कोई भारी भारी चीज़ है नहीं, है कि नहीं। चलो आओ इधर, इधर देखो। अब तो हम समझ गए कोफिस ए का क्या वैल्यू है, डी का क्या वैल्यू है, सी का क्या वैल्यू है, ये तीनों किस तरह से काम करते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, बोलो। हम्म। अब तो हम ग्राफ बना सकते हैं, बताओ। हम कुछ कुछ ग्राफ बनाते हैं, उसमें बताना कि ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है। ठीक है, चलो मान लो हम पहला ग्राफ ये बना रहे हैं। हमको ए सी और डी का वैल्यू बताना, ए क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। चलो पहला और दूसरा ही बताओ अभी, बताओ इसमें ए का वैल्यू क्या होगा। इसमें पहला में हाँ बताओ। पहला में x ग्रेटर देन 0 है, एक्स नहीं, ए नहीं डी डी ए डी ग्रेटर ग्रेटर देन देन जीरो। 0। क्यों, क्योंकि अपवाद की तरफ है ना, हाँ। बेंडिंग अपवाद है। जो पैराबोला का फेस है ऊपर की तरफ से खुला हुआ है कि नहीं। हम्म। ठीक है, उसके बाद डी क्या है, डी डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन जीरो। कितना जगह पे टच कर रहा है, मतलब कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, बताओ। हाँ जानता है ना, एक्स एक्स एक्सिस नीचे, तो एक जगह पे कट कर रहा है, यानी कि दोनों रूट सेम। तो सेम मतलब ग्रेटर देन जीरो थोड़ी होता है, इक्वल टू जीरो होता है। इक्वल टू 0। अच्छा सी क्या है, क्या है सी, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बताओ। सी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हाँ अच्छा ये बताओ, ठीक है ये बताओ, सब तुम बताएगा। ए क्या है, ध्यान से देखो बताओ। पैराबोला डाउनवार्ड है। हाँ हाँ तो तो ए लेस देन 0। बिल्कुल, जब डाउनवार्ड हो तो ए लेस देन जीरो, कोई दिक्कत। ठीक है, डी बताओ, डी क्या है, डी क्या है। डी डी तो इक्वल होगा नहीं, क्योंकि डी के इक्वल होता नहीं है, तो डी होगा इसका लेस देन लेस 0। देन जीरो, क्यों, क्योंकि एक भी रूट नहीं है, नो रियल रूट, है कि नहीं। हाँ। अच्छा खुद बताओ ना, एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस ये वाला है, बताओ। ये हाँ वाला है। ये वाई पर कट कर रहा है। सुनो, वाई पे कट करना मतलब वाई इंटरसेप्ट, वाई पे अभी मत ध्यान दो। अगर हमको रूट्स देखना है, जीरोज देखना है कि कितना जीरो है इसका, तो हमको एक्स एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है या कट कर रहा है ये देखना पड़ेगा, समझा। अगर हमको वाई इंटरसेप्ट देखना है तो देखो कि वाई पे कहाँ कट कर रहा है, ऊपर के नीचे, आया समझ में, चौरा हो गया। समझ में आया। हाँ तो ध्यान दो समझ तुम गया। पूरा, क्या हम बोल रहे हैं, वाई पे कट कर रहा है ये मत बोलो। इसमें हम जब नेगेटिव सी होगा ना। हाँ सी निगेटिव होगा, देखो कितना अच्छा से सीख गया है, टॉपर बन गया राहुल। तुम पार्टी देगा ना अब, हैं, बोलो। सब सीख लिया है। तो मतलब मेनली इसमें मिलने उलने मत कुछ करो, अभी बहुत टफ टफ क्वेश्चन दे देंगे, फिर बोले अले बन नहीं रहा है, इसी में खुश हो रहा है। तो वापस कॉल कर हाँ कॉल देखो इधर, बताएंगे। अच्छा सुनो। तो सी हाँ क्या सी, अब सुनो इधर। तुम बोला भैया आप हमको डी बता दिए, आप हमको सी बता दिए, ए बता दिए, हमको बी का तो बता ही नहीं कि बी का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे क्या होगा। हाँ अच्छा, बी छोड़िए छोड़िए, डोमेन और रेंज भी नहीं बताएं, है कि नहीं, बोलो। चलो आओ, डोमेन रेंज से पहले हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स। क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स। अब वर्टेक्स किसको बोलते हैं, देखो इस पैराबोला के लिए जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है क्या होता है, -b/2a कॉमा -d/4a होता है। क्या होता है, -b/2a कॉमा -d/4a। चलो ये तो अभी याद कर लो मन में, अभी तुमको समझाते क्या होता है। देखो तुम जितना भी पैराबोला देख रहा होगा, सब कोई ना कोई एक पॉइंट के टुवार्ड्स मुड़ रहा होगा, है कि नहीं, बेंड हो रहा होगा कि इस पॉइंट तक आया फिर बेंड हो गया। जैसे इसमें इस पॉइंट के तक, इस पॉइंट के अबाउट बेंड हो रहा है कि नहीं। जितना भी पैराबोला तुम देख रहा हो, कोई ऐसा नहीं जो एक पॉइंट के टुवार्ड बेंड नहीं हो रहा होगा, है कि नहीं। हाँ बोलो।
बोलो क्या हुआ। यहाँ पे ग्राफ में डी ग्रेटर देन जीरो है। हाँ बोलो यहाँ पे। नहीं तो डी ग्रेटर देन जीरो करके यही ग्राफ अगर बनेगा तो टू अति पे कट होगा। हाँ बिल्कुल एकदम सही बात। अगर डी ग्रेटर देन जीरो हुआ तो दो जगह पे कट करेगा। कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे। समझो, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सिस पे कट करना मतलब रूट को बताना। तुम खुद सोचो, हाँ जब x का वैल्यू 2 आता है जहाँ पे जीरो होता है, तो आप जब x का वैल्यू 2 आता है जहाँ पे जीरो होता है उस समय y जीरो होता है कि नहीं? हाँ तो इसका मतलब x एक्सिस को कट करना ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे x पे कुछ भी लाई करेगा तो वहाँ y जीरो होता है कि नहीं? हाँ यानी कि दो जगह पे कट किया तो दो रूट्स, एक जगह पे कट किया तो भी दो रूट्स, लेकिन दोनों इक्वल। इक्वल। हाँ, तो भी एक रूट नहीं दो रूट। जानते तो गलती हाँ करेगा। तो और कहीं कट नहीं किया तो इसका मतलब डी लेस देन जीरो, कोई रियल रूट नहीं। कोई रियल रूट नहीं। हाँ बिल्कुल। समझ लो। आगे आओ। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या पॉइंट होता है? पॉइंट ऑफ माइनस डी बाई टू है कॉमा डी माइनस डी बाई टू। पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा बोल सकते हैं पैराबोला और वर्टेक्स। हाँ, मिनिमा मैक्सिमा क्या होता है हम बताते हैं, रुको। ये पॉइंट जहाँ पे पैराबोला बेंड कर जा रहा हो, चेंज कर जा रहा हो, ठीक है, उसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, देखो अगर मान लो इस पॉइंट के ऊपर ये इस पॉइंट पे अगर हम जीरो मान लें तो इस पॉइंट की इधर ये निगेटिव होगा और इस पॉइंट की इधर पॉजिटिव कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, जो वर्टेक्स जहाँ होता है उस पॉइंट के अबाउट पैराबोला सिमेट्री होता है। मतलब जितना पैराबोला इधर है उतना ही सेम इधर है कि नहीं? है कि नहीं बोलो। हाँ भैया। सिमेट्री क्या होता है बताओ। इक्वल। सिमेट्री मतलब इक्वल कह सकते हैं, इक्वल पार्ट दोनों साइड। मान लो ये मिरर है तो अगर पैराबोला हम इतना इधर ले लें तो इतना ही इधर आ जाएगा क्या? हाँ तो ये जो पॉइंट है इसी को कह देंगे वर्टेक्स। आया समझ में? वर्टेक्स। मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे पैराबोला सिमेट्रिसिटी शो करे उसको भी वर्टेक्स कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो अब मान लो मेरे पास ये पैराबोला दिया हुआ है ये, तो इसमें ये जो पॉइंट है यही हो जाएगा क्योंकि इसी के अबाउट चेंज हो रहा है कि नहीं? पैराबोला का नेचर चेंज हो रहा है। 4 है। पहले याद करो जल्दी, हम बार बार इसीलिए लिख रहे हैं तुमको याद हो जाए। और तुम देखिएगा गौर से तो इस यहाँ पे अगर तुम परपेंडिकुलर लाइन लेके जाएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर, जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर कट करे, तो इस लाइन के अबाउट ये पैराबोला सिमेट्री है कि नहीं? ये जो है वही सेम है। तो ये हो गया वर्टेक्स, ये पॉइंट। ठीक है, सबसे मिनिमम पॉइंट को यहाँ पे तो ये मिनिमम हो गया, पर यहाँ पे ये अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब मिनिमम मैक्सिमम क्या हम बताते हैं, देखो अगर यहाँ से भी तुम परपेंडिकुलर लाइन लेके जाए जो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ही कट करे तो दिख रहा है ये पैराबोला सेम है कि नहीं? हाँ ठीक हो जाएगा माइनस बी बाई टू है कॉमा माइनस डी बाई माइनस डी बाई 4 है। 4 है। कोई दिक्कत बोलो। तो वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या हुआ? अब माइनस बी ए डी तुम निकाल लेगा। चुपचाप इक्वेशन देखना, कोई भी इक्वेशन रहे उसमें से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो वर्टेक्स क्या होता है? पैराबोला का ऐसा पॉइंट जहाँ पे फंक्शन चेंज करता है अपना वैल्यू, या फिर ऐसा पॉइंट जहाँ पे सिमेट्री हो, मतलब उस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री हो। ठीक है, या सबसे लोएस्ट पॉइंट या सबसे मैक्सिमम पॉइंट, जो भी बोल सकते हैं। आया समझ? वर्टेक्स इसको बोल रहे हैं जहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब अगर उस समय तक बेंडिंग अपवर्ड था तो अब अलग हो रहा है कि नहीं? हाँ समझ में आया? यहीं से बेंडिंग हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? वर्टेक्स कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, फॉर्मूला मालूम चल गया। ठीक है, माइनस डी बाई टू है कॉमा डी बाई माइनस डी बाई 4 है। या फिर ये भी, वर्टेक्स निकल और जाएगा। ये भी बोल सकता है जहाँ पे स्लोप जीरो हो। अच्छा स्लोप छोड़ो, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब बताएंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो अगर मान लो मेरे पास ऐसा पैराबोला रहा, ठीक है, तो यहाँ पे ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं? बताओ। हाँ ठीक है, तो ये ग्रेटर देन जीरो कैसे होगा भैया? अभी तो बताया था कुछ देर पहले कि जब ए ग्रेटर देन जीरो हो तो पैराबोला अपवर्ड होता है।
लेस देन जीरो तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। बताओ। ये आती पे नहीं ना कट आती, एक्स एक्सेस पे तो नहीं कट कर तो रहा है। एक्स एक्सिस को कौन बताता है? डी बताता है ना एक्स एक्सिस पे कट करेगा कि नहीं कटेगा। कट करेगा, इसलिए तो हम सब चीज़ बारी बारी से बता रहे हैं। सबसे पहले ए बताए, फिर डी बताए, फिर सी बताए, अब वर्टेक्स बता रहे हैं। ओ, है कि नहीं? ये तो नहीं बताएगा ना, डी 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 अगर ग्रेटर देन हाँ रहेगा तब ना। बिल्कुल, डी ग्रेटर है मतलब दो बार, इक्वल टू मतलब एक बार, दोनों इक्वल रूल्स। और नहीं, आज जैसे इसका डी क्या है, लेस देन जीरो है इस ग्राफ का। हाँ, डी इसका लेस देन जीरो हाँ है। क्योंकि कहीं पे कट नहीं कर रहा। अच्छा बताओ, वर्टेक्स माइनस बी बाई टू है, कॉमा माइनस डी बाई फोर यहाँ पे है। हाँ बोलो। ठीक है। हाँ अच्छा बताओ, ए ग्रेटर देन जीरो है, वर्टेक्स क्या है? पॉजिटिव ये है। वर्टेक्स मतलब माइनस बी बाई टू ए जो है वो एक्स एक्सिस को बताता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को बताता है, माइनस डी बाई फोर है वाई कोऑर्डिनेट को। बताओ। हाँ। हाँ। अच्छा तुम खुद बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है यहाँ से देख के? बताओ। एक्स हम्म। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ एक्स कोऑर्डिनेट ना, क्योंकि वर्टेक्स में दो दो पॉइंट है, एक एक्स कोऑर्डिनेट का पॉइंट, एक वाई कोऑर्डिनेट का पॉइंट, है कि नहीं? एक जो है जो एक्स पॉजिटिव को है। बता रहा है, हाँ एक्स पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एक्स के साइड लाई कर रहा है कि नहीं? बोलो। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया था? अरे कॉल आया था, काट रहे थे तो कट गया इधर। ठीक है देखो इधर। तो जो पॉजिटिव एक्स के साइड लाइक करे वहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है। आया समझ में? अब ये तो तुम समझ जाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है सॉरी। सेकेंड में होता है एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में होता है दोनों नेगेटिव। फोर्थ में होता है एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये तो मालूम है ना? बोलो। हाँ। बोलो। तो यही यहाँ से क्या बात रहा है इतना? तो यहीं से चेक कर लेना। ठीक है। बताओ। देखो इधर। हाँ भैया। हाँ। अब तुम ये बताओ, माइनस बी बाई टू ए है जो, वो पॉजिटिव है? बताओ। हाँ, हाँ। बी अब ये, बी तो पॉजिटिव तो इस इधर है भैया। हाँ हाँ बोलो। कॉल करें था तो वापस। हाँ देखो। भैया तो कॉल आ रहा है। हाँ बोलिए। देखो माइनस बी बाई टू ए पॉजिटिव है, फिर माथा पे हाथ डाल के बैठ दिया। क्या चिंता है तुमको? रेड कार्ड दी, सीधा करके बैठो। चलो। तो माइनस बी बाई टू ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। हाँ वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। हाँ ठीक है। अब तुम खुद बताओ, ए ग्रेटर देन जीरो है यानी कि टू ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ। बोलो। है कि नहीं? अब बताओ माइनस बी को, अगर माइनस बी को ग्रेटर देन जीरो करना है तो बी को क्या होगा? निगेटिव होना पड़ेगा। बताओ। क्यों? क्योंकि माइनस तो निगेटिव हो गया, माइनस वन इंटू, हमको ग्रेटर देन जीरो करना है तो बी को भी निगेटिव करेंगे तब ना माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं? यानी कि अब हम बी का भी वैल्यू बता सकते हैं, ए भी बता सकते हैं, बी भी बता सकते हैं, सी भी बता सकते हैं, डी भी बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं ना? अब तो मज़ा आ गया होगा एकदम। वाह, सब बता दे रहे हैं अब एकदम बिना कोई दिक्कत के। बोलो। यहाँ पे समझे नहीं बी का। समझा रहे हैं सही। अभी तक समझा ना सब चीज़, जितना भी बताएं हैं, क्या हो रहा है क्या कर रहा है। हाँ, ठीक है, इधर देखो। मान लो। ये यहाँ पे से बोले ना कि जैसे प्लस प्लस माइनस हाँ। प्लस, अच्छा माइनस फर्स्ट में प्लस में फर्स्ट प्लस क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। प्लस। सेकंड में क्या होता है? एक्स हाँ, निगेटिव है क्योंकि निगेटिव साइड हो गया, तो माइनस प्लस। थर्ड में हाँ, क्या है? दोनों निगेटिव है ना, एक्स और ये दोनों निगेटिव। निगेटिव साइड हो गया। हाँ। फोर्थ में, और ये पॉजिटिव साइड और निगेटिव साइड। फोर्थ में होता है एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे जो मेरा वर्टेक्स लाइक कर रहा है, मतलब जहाँ पे है, जहाँ पे हमको दिख रहा है, वो कौन है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टेक्स देखना, वर्टेक्स। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है ना, देखो तुम खुद देखो एक्स पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है। हाँ तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। माइनस बी बाई टू है, यानी कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ यानी कि
अच्छा ये बताओ, माइनस बी बाई टू ए को ग्रेटर देन जीरो बनाना है तो हम एक काम करते हैं, हम बी का वैल्यू देखते हैं हम क्या रखें कि ग्रेटर देन जीरो हो जाए। अच्छा हमको एक चीज़ तो मालूम है ये ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, बोलो। क्या क्या? हमको ये तो मालूम है ना कि ए ग्रेटर देन जीरो है। हाँ, ये ग्रेटर जीरो तो है। माइनस बी बाई टू ए में अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो टू इंटू ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ अब टू इंटू ए ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब नीचे वाला से हमको कोई लेना देना नहीं, ये ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, हमको ग्रेटर देन जीरो ही चाहिए। माइनस। अब हमको माइनस माइनस बी को कुछ ऐसा बनाना है कि ग्रेटर देन जीरो हो जाए, है कि नहीं। हाँ। तो हम एक काम करते हैं, माइनस बी को लिखते हैं माइनस वन इंटू बी, ठीक है। अच्छा माइनस वन निगेटिव है तो हमको बी को भी पक्का है कि निगेटिव बनाना पड़ेगा, तभी तो ग्रेटर देन जीरो होगा, निगेटिव इंटू निगेटिव हाँ पॉजिटिव होगा ना। हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब कि बी का वैल्यू निगेटिव आएगा यहाँ पे, बोलो। हम्म। यानी कि यहाँ पे ए का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आया, डी का वैल्यू लेस देन जीरो आया, बी का वैल्यू लेस देन जीरो आया। अच्छा सी का वैल्यू भी पॉजिटिव दिख रहा होगा, बोलो। हाँ। इसका मतलब हम ए निकालना, बी निकालना, सी निकालना, डी निकालना सब सीख गए। हम्म। यानी कोई दिक्कत दुविधा परेशानी शंका शंका पीड़ा है तो अभी पूछ लो, हम्म। अभी तक जहाँ तक पढ़े उससे पूछो। नहीं भैया। देखो इधर सब निकालना सीख गए ना, हम्म। ठीक है। कुछ क्वेश्चन देते बनाओ, ठीक है, इस पे ग्राफ पे। इसमें सब निकालना है, ए क्या होगा स्टेप बाय स्टेप एकदम, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा, ठीक है। वर्टेक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हर चीज़ बनाओ चारों को, ठीक है। हम आते हैं, बनाओ। हो गया, हो गया, बना दो। अभी तक नहीं बना, इतना आसान है, अभी तक नहीं बना।
ये यहाँ पे टच कर रहा है। पहला का होगा भैया डी ग्रेटर देन जीरो। डी ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल बिल्कुल सही। ए, ए ग्रेटर देन जीरो। अरे बिल्कुल सही। सी क्या होगा? सी, सी बताओ, पहले सी बताओ। एक पॉजिटिव होगा भी। हाँ, भी पॉजिटिव होगा? भी क्या बोल रहा है? नहीं 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 नहीं, इसमें होगा पॉजिटिव। भी तो क्या सी। बोल रहा है? भी की तरह दिख रहा तो सर भैया भी, भी यू की तरह दिख रहा तो भैया यू। ये भी कुछ निकालते हैं क्या, भी और यू भी? हाँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पॉजिटिव को भी की तरह कहना है। बोलो। जैसे ये पॉजिटिव सी में है तो सी निगेटिव होगा ना, वही बोला मैं। सी नेगेटिव होगा? अच्छा ये बताओ, पॉजिटिव वाई एक्सिस को काट रहा है कि नेगेटिव वाई एक्सिस को? बताओ। नहीं ऊपर में नहीं बोल रहे भैया, ये सी क्वेश्चन में बोल रहे हैं। सी क्वेश्चन छोड़ो, पहले ए बताओ। ए का हर चीज़ बताओ पहले। हाँ। ए बना ही नहीं, सी और बी ए पे जा रहे हैं। हाँ, सी पर ए और बी बना दिए। तो ए का बताओ ए ना। बता दिए, ए का ग्रेटर देन जीरो बोले ना। क्या ग्रेटर देन जीरो? बोलो। इसका ए का ए का क्या ग्रेटर देन जीरो? क्या बोलो। क्या। अरे ए का क्या ग्रेटर देन जीरो? बोल थोड़ा है ग्रेटर देन जीरो, पर क्या ग्रेटर देन जीरो? हटा 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 हटा। क्या? पानी आ ठीक गया ठीक है, ठीक है, ठीक है। हटा हटा। अरे यार पहले उनके बाहर मत बसा। टुकड़े को अंदर आके आप पसारेंगे मत बाहर, अंदर ला के रख दे। पानी आ गया था यार, सॉरी। कोई दिक्कत नहीं, सॉरी क्यों बोल रहा है? पढ़ो पढ़ो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कल से दोपहर सवेरे से लाइने नहीं दे रहा, रात भर का हम्म, तो काटेगा। ऐसा बात है। बन रहा है इधर। देखो बताओ अब। ए का। ये का बोले तो ग्रेटर देन जीरो। अरे क्या ग्रेटर देन जीरो? हम भी तो पूछ रहे हैं, तो बस ग्रेटर देन जीरो बता रहा है। क्या ग्रेटर देन जीरो? इसका ग्राफ। क्या ग्राफ? ग्राफ आप कभी कुछ बोले कि ग्राफ ग्रेटर देन जीरो होता है या लेस देन जीरो होता है? हाँ, तुमको ए बी सी और डी निकालना है। हाँ, तो ए बी सी और डी बताएगा ना। अच्छा, ग्राफ ग्रेटर देन जीरो। बोलो। तुमको बताओ, ऊपर जो पढ़ा रहे हो सच में समझ में भी आ रहा है? तो इतना गलत गलत इतना डिटरमाइन डिटर डिटरमिन डी बोलो, डी बोलो ना, नहीं बोलने आ रहा डिटर्मिनांटो। डी बोलो। डी क्या है? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो। सी क्या है? लेस देन जीरो। इतना मारेंगे ना। सी लेस देन जीरो है। पॉजिटिव वाई एक्सिस में कट कर रहा है ग्राफ को कि निगेटिव वाई एक्सिस में? बताओ बताओ। साइन है मेरा इसमें, वही दे रहे हैं लेकिन हम बोल दिए। बोल दिए। अच्छा बी क्या है? निकालो, जल्दी बी निकालो। बी का होता है माइनस लेस देन जीरो हमको आ रहा है। चलो, लेस देन गलत है यार। जीरो लिए बी लेस देन जीरो बिल्कुल सही है। कैसे? माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अच्छा, निगेटिव वाई एक्सिस सही दिखा, तो उससे हमको मतलब है नहीं, क्योंकि हमको बी जो निकलेगा वो एक्स एक्सिस से ही निकलेगा। दिख रहा है? बोलो। हाँ। अब बताओ, ए ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस बी को ग्रेटर देन जीरो होने के लिए बी को निगेटिव होना पड़ेगा। बोलो। हाँ खत्म, यानी बी लेस देन जीरो। अच्छा ये बताओ यहाँ पे, या तुम बताओ, मैं तुम देखो अब यहाँ पे तुमको साफ दिख रहा होगा ए ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि पैरा बोला बेंडिंग अपवर्ड है, अपवर्ड की तरफ है, हाँ। मुंह उसका अपवर्ड की ऊपर की तरफ खुल रहा है। और डी डी लेस देन जीरो। इतना मानेंगे ना, डी लेस देन जीरो होगा। हैं? बोलो। हाँ भैया। बिल्कुल सही। तुमको चेक कर रहे थे, घबराया नहीं। हाँ भैया, डी होगा लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि एक भी इसका रियल रूट नहीं है। नहीं। एक जगह पे भी एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है। ठीक है। सी
अरे सी, अच्छा तुम एक चीज़ देखो, इस बार जो वर्टेक्स है वो एक्स जीरो है, वाई सी है, यानी कि वर्टेक्स जो हो गया वो सी ही हो गया। आया समझ में, जीरो कॉमा सी, हाँ तो यानी कि सी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, बी तुमको इक्वल टू जीरो दिख रहा है? बताओ क्यों? वर्टेक्स देखते हैं तो। माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होता है। बताओ बताओ। हेलो। वर्टेक्स जो है वो माइनस हेलो। बी, हेलो आ रहा आवाज़? कुछ दिख ना रहा। अच्छा अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? ये ये दिख। हाँ दिख रहा है। हाँ। बोलिए। वर्टेक्स जो है वो जीरो कॉमा सी यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे, अच्छा ये वर्टेक्स यहाँ पे वही हाँ वही है जहाँ पे वाई एक्सिस को कट किया है, उधर ही से चेंज हो गया है। बताओ। हाँ। हाँ, यानी कि जीरो कॉमा सी ही वर्टेक्स है कि नहीं? हम्म। अच्छा, वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होता है। ठीक है, बोलो। हाँ क्या। उधर क्या ध्यान दे रहा, पहले इधर दो। ठीक है। हाँ, अब ये देखो, हमको तो दिख गया एक्स कोऑर्डिनेट जीरो रुको है। मेरे पापा कॉल आ रहा है। ठीक है।